हेलो साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं अभिषेक एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने परिवार क्विक ट्रिक बाय साहिल सर पर। आशा और उम्मीद करता हूं कि आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी तैयारी को बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। आज की क्लास नंबर 4 है एमएमवी वाले ट्रेड के लिए और साथ ही साथ हीट इंजन के लिए। इंजन वाला पोर्शन हम लोग कवर कर चुके हैं, मैकेनिकल वाला पार्ट हम लोग कवर कर चुके हैं, ऑटोमोबाइल का सेक्शन रह गया है, वो आपका एप्लीकेशन पर चल रहा है और उसी सीरीज में लगातार हम लोग यहाँ भी कंटिन्यू कर रहे हैं। ठीक है, तो एक बार यार सब लोग बता दीजिए लाइव आकर के कि क्या प्रॉपर तरीके से ऑडियो वीडियो सब क्लियर है, तो फिर हम आगे स्टार्ट करें। बताओ भाई, क्लियर है? विजय प्रताप सिंह हाय। स्टडी विद केपी क्लास स्टार्ट हो गई या खत्म हो गई? दोस्त क्लास स्टार्ट हो रही है ना। चलिए, तो ये प्रैक्टिस सेशन है, पूरी पूरी प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी। प्लेलिस्ट में आप लोग जाएंगे, सीरियल से सारी क्लासेस को देखेंगे। ठीक है दोस्त, इसके अलावा इस प्रैक्टिस सेशन यूट्यूब के अलावा अगर आप लोग एप्लीकेशन पर ट्रेड कंप्लीट अच्छे से पढ़ना चाहते हैं और ये चाहते हैं कि आपका ट्रेड एग्जाम डेफिनेटली क्लियर हो, उसमें कोई डाउट ना रहे, संकोच ना रहे, संदेह ना रहे, तो इसके लिए हमारा एमएमवी मोटर मैकेनिक व्हीकल साथ ही साथ हीट इंजन है ना, ये कंबाइंड बैच चल रहा है, जिसमें इंजन पार्ट आपको करना है, टूल पार्ट आपको करना है यानी मैकेनिकल कॉमन पार्ट, साथ ही साथ आपको ऑटोमोबाइल करना है। ये तीनों सेक्शन आपको कराए जा रहे हैं। ये इंजन और टूल ये सेक्शन कंप्लीट हो चुका है, ऑटोमोबाइल चल रहा है। टर्नर मशीनिस्ट की क्लासेस चल रही हैं, कंप्लीट करा दी जाएंगी बहुत जल्द। ठीक है, इसके अलावा डीजल मैकेनिक और ट्रैक्टर मैकेनिक का कुछ सेक्शन बाकी है डीजल मैकेनिक में, क्योंकि अलग ट्रेड है ना, 3 से 4 क्लास में वो हो जाएगा। इसके अलावा फिटर ट्रेड अभी रनिंग कंडीशन में है, ये भी आपको मिल जाएगी। और हमारे सभी कोर्सेज में लाइव एंड वीओडी क्लासेस, क्लास नोट्स हम हैंड रिटन भी प्रोवाइड करते हैं, जिससे आपको रिवीजन करने में आसानी हो। इसके अलावा बोर्ड की पीडीएफ है ना, बोर्ड की पीडीएफ और साथ ही साथ 10 फुल लेंथ टेस्ट हम प्रोवाइड कर रहे हैं आपको इस कोर्स में। तो 10 टेस्ट 75 क्वेश्चन के, हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में। ठीक है, इसके अलावा अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, कहीं और से पढ़ रहे हैं, तो हमारे टेस्ट सीरीज आपको एप्लीकेशन पर मिल जाएंगे, क्विक ट्रिक बाय साहिल सर एप्लीकेशन पर, जिसमें आपकी ट्रेड डीजल मैकेनिक, एमएमवी, फिटर, हीट इंजन, टर्नर, मशीनिस्ट, आरएसी, इलेक्ट्रीशियन और इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक भी ऐड हो चुकी हैं, है ना। कल से 1 से 2 दिन में आपको फ्लैश हो जाएंगी, या हो सकता है जब आप देख रहे होंगे क्लास तो एप्लीकेशन पर आ चुकी होंगी, तो एक बार आप लोग विजिट कर लेना। अब दोस्त करते हैं आज के क्वेश्चन को स्टार्ट। चैप्टर है आज आपका गियर बॉक्स, और साथ ही साथ इसी चैप्टर में हम लोग इंक्लूड करेंगे प्रोपेलर शाफ्ट को। इसको प्रोपेलर शाफ्ट एंड गियर बॉक्स, ये 2 चैप्टर आज हम लोग इंक्लूड करेंगे, क्योंकि इनकी थ्योरी एप्लीकेशन पर हो चुकी है। ठीक है, बिल्कुल विजय प्रताप सिंह जी, आप यहां से प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब देखिए प्रश्न क्या कह रहा है, मैनुअल ट्रांसमिशन में गियर्स को ड्राइव शाफ्ट के साथ निम्न से किसके द्वारा जोड़ा जाता है। जो गियर होते हैं, मैनुअल ट्रांसमिशन की बात कर रहा है, ऑटोमेटिक नहीं, मैनुअल ट्रांसमिशन। क्लच के साथ जोड़ेंगे। कह रहा है कि ट्रांसमिशन में गियर को ड्राइव शाफ्ट के साथ, ध्यान से समझिएगा, गियर से ड्राइव शाफ्ट के साथ। ड्राइव शाफ्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, आज ही क्लास में बताया हूं, ड्राइव शाफ्ट को ही अलग नाम बोला जाता है प्रोपेलर शाफ्ट। अब आप ये बताओ, जिनका क्लच आंसर है, आप ये बताओ कि क्या क्लच गियर के बाद लगाया जाता है क्या। ये क्या कह रहा है, गियर और ड्राइव प्रोपेलर शाफ्ट के बीच में कनेक्शन करना है, और जो आप क्लच कह रहे हो ना दोस्त, वो इंजन और गियर के बीच में, यानी इंजन के बाद आपका फ्लाईव्हील और फिर आपका लगता है क्लच। यहां की बात क्लियर है? तो क्या होगा दोस्त, क्लच होगा क्या? नहीं, ले शाफ्ट क्या होती है, हमने आपको अलग अलग शाफ्ट बताया गियर बॉक्स में, है ना। और कपलिंग कपलिंग का मतलब क्या हुआ, एक यूनिवर्सल कपलिंग हम लोग यूज करते हैं, यूनिवर्सल कपलिंग यूज करते हैं। तो बताइए किसके द्वारा, ड्राइव शाफ्ट को गियर शाफ्ट से किसके द्वारा जोड़ोगे, तो दोस्त कपलिंग के द्वारा जोड़ोगे प्रोपेलर शाफ्ट को। क्लियर है ना? अब क्लियर हुआ, कोई दिक्कत? इन अ मैनुअल ट्रांसमिशन गियर आर कनेक्टेड टू द ड्राइव शाफ्ट, है ना, ड्राइव शाफ्ट बाई, है ना, गियर शाफ्ट। गियर की जो आउटपुट शाफ्ट है वो किससे कनेक्ट होती है ना,
अपने वंदे भारत ट्रेन में गियर मैनुअल है ऑटोमेटिक? दोस्त पता नहीं है मुझे वंदे भारत ट्रेन में क्या लगा हुआ है, मैं बताऊंगा ज़रूर आपको, लेकिन ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा दोस्त, कपलिंग हो जाएगा। और कपलिंग में किस टाइप की कपलिंग, यूनिवर्सल ज्वाइंट हम लोग यूज़ करते हैं, जिसको हम लोग यूनिवर्सल कपलिंग के भी नाम से जानते हैं, जिसको आप लोग हुक ज्वाइंट के नाम से भी जानते हैं। कुछ लोग हुक ज्वाइंट इसको बोलते हैं, है ना। कुछ लोग इसको स्पाइसर भी कहते हैं। स्पाइसर तो मिस्टेक नहीं करना, कुछ भी ऑप्शन में नाम दे, मैंने सारी चीज़ें आपको बताई हैं आज। अगले सवाल पे आते हैं। कह रहा है गियर बॉक्स हाउसिंग निम्न में से किस धातु की ढलाई करके बनाया जाता है? हमने कल बताया था कि कास्ट आयरन को कास्टिंग करके हम लोग क्या बनाते हैं, गियर बॉक्स की हाउसिंग बनाते हैं। गियर बॉक्स की हाउसिंग का मतलब है कि पूरा पूरा कंटेनर जिसमें आपका गियर सारा का सारा सारी सारी गियर साफ्टें लगी होती हैं, वो पूरा कंटेनर, उसको हम लोग किसके द्वारा बनाते हैं, तो कास्ट आयरन की कास्टिंग करके। कास्टिंग का मतलब क्या होता है कि कास्ट आयरन को पहले पिघला दिया, फिर एक सांचा बनाया, उस सांचे में डाल दिया और ठंडा कर दिया, तो हमारा कास्टिंग यानी ढलाई करके बनाया गया, है ना। तो कास्ट आयरन का बनाया जाएगा। अब जब कास्टिंग करते हैं ना, तो इसी में जो साफ्ट होती हैं, उन साफ्टों को रखने के लिए बियरिंग के स्लॉट्स को भी जगह कास्टिंग के समय ही बना दी जाती है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, कास्ट आयरन हो जाएगा। कह रहा है गियर बॉक्स हाउसिंग इज मेड बाय कास्टिंग विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल, तो क्या हो जाएगा, कास्ट आयरन हो जाएगा। अच्छा, यहीं पर अगर मैं प्रोपेलर साफ्ट की बात करूं, जो प्रोपेलर साफ्ट यहां पर आप लगा रहे थे, इसके मटेरियल के बारे में किसी को याद है क्या? इसका मटेरियल किसी को पता है क्या? इसका मटेरियल आप लोग कमेंट करें, अभी मैं आगे बताऊंगा आपको। अगले सवाल पे आते हैं। कह रहा है गियर बॉक्स हाउसिंग में डैश डैश बियरिंगों के साथ एक सीध में फिट रहती है, क्या फिट रहती है बताइए। कह रहा है गियर बॉक्स हाउसिंग में प्राइमरी साफ्ट, मेन साफ्ट बियरिंगों के साथ फिट रहती है। सही बात है। प्राइमरी साफ्ट देखो, जब गियर बॉक्स के अंदर एक साफ्ट एंटर करती है, किसके, क्लच के द्वारा, क्लच से होकर के जब एक साफ्ट एंटर करती है, तो इसको हम लोग इनपुट साफ्ट कहते हैं, इनपुट साफ्ट कहते हैं, या इसी को हम लोग प्राइमरी साफ्ट कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्त, प्राइमरी साफ्ट कहते हैं। नाम याद है किसी को, क्या बोलते हैं दोस्त, इनपुट साफ्ट, या इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, प्राइमरी साफ्ट कहते हैं। इसी को क्लच साफ्ट के नाम से भी जाना जाता है ना। इसी को क्या जाना जाता है, क्लच साफ्ट, गूगल कर लो भाई, है ना। इसी को क्या बोला जाता है, क्लच साफ्ट, क्लच साफ्ट। ये क्यों बता रहा हूं, क्योंकि यहां पर प्राइमरी साफ्ट दिया है ना, प्राइमरी इनपुट साफ्ट भी नाम दे सकता था और क्लच साफ्ट भी नाम दे सकता था। इसका मतलब इसका ये सारा मान हो गया, नाम हो गया, है ना। और मेन साफ्ट क्या है, मेन साफ्ट होता है कंपाउंड गियर ट्रेन साफ्ट। मेन साफ्ट को क्या बोलते हैं हम लोग, कंपाउंड गियर ट्रेन साफ्ट। और यही मेन साफ्ट जाकर के आउटपुट आपके प्रोपेलर साफ्ट के द्वारा पहियों तक पहुंचती है। क्लियर है ना। तो मेन साफ्ट और प्राइमरी साफ्ट दोनों बियरिंगों के माध्यम से ही लगाई जाती हैं। अब यहां पर बताओ, यहां से अंदर एंटर कर रहा है हाउसिंग में, तो बियरिंग नहीं लगाओगे क्या, यहां बियरिंग नहीं लगाओगे तो लड़ेगा ना, घिस जाएगा ना, घूमेगा कैसे साफ्ट। और ये जो आउटपुट निकल रहा है यहां पर भी तो बियरिंग लगानी पड़ेगी ना, तो बियरिंग लगाएंगे ना दोस्त, ए और बी दोनों। क्लियर है। द गियर बॉक्स हाउसिंग कंसिस्ट प्राइमरी सॉफ्ट एंड मेन सॉफ्ट बोथ ए एंड बी। 4 प्रकार की साफ्ट मैंने आपको बताई थी, चारों साफ्ट के नाम बता सकते हैं क्या? एक इनपुट साफ्ट थी जो अंदर एंटर कर रही है, फिर एक काउंटर साफ्ट थी जिसको हम लोग ले साफ्ट बोलते थे। कौन सी साफ्ट थी, काउंटर साफ्ट थी, जिसको हम लोग क्या बोलते थे, ले साफ्ट बोलते थे, ले साफ्ट यानी काउंटर साफ्ट। अब देखिए, जो इनपुट साफ्ट होती है, जो अंदर आती है गियर बॉक्स के, वो डायरेक्ट आउटपुट साफ्ट से कनेक्ट नहीं रहती है, वो इसी काउंटर साफ्ट यानी ले साफ्ट के माध्यम से कनेक्ट रहती है आपस में। और एक रिवर्स गियर का भी सॉफ्ट लगा होता है, जिसमें एक आइडियल गियर लगा होता है। जब हमको वाहन का बैक गियर लगाना होता है तब हम लोग उसका यूज करते हैं। क्लियर यहां तक, इतनी बात क्लियर है ना। बताओ भाई, फिर आगे बढ़ें, आगे बढ़िए। अगला सवाल क्या कह रहा है कि किस प्रकार के गियर बॉक्स में मेन साफ्ट के गियर को खिसकाकर ले साफ्ट पर बने उसके युग्म के साथ लगाया जाता है। कह रहा है खिसका रहा है। हमने अलग अलग टाइप के गियर बॉक्स आपको बताए थे कि नहीं, बताइए। हमने अलग अलग टाइप के आपको गियर बॉक्स बताए थे। कौन कौन से गियर बॉक्स बताए थे? एक तो हमने स्लाइडिंग मेश गियर बॉक्स बताया, एक हमने कांस्टेंट मेश गियर बॉक्स बताया, एक हमने सिंक्रोमेश गियर बॉक्स बताया था, और एक और प्लैनेटरी गियर बॉक्स था। तो स्लाइडिंग मेश गियर बॉक्स है ना, स्लाइडिंग गियर बॉक्स है, उसमें हमने बताया था कि खसकाया जाता है गियर को।
गियर को ही पूरे खिसका करके इधर से उधर किया जाता है। इसी वजह से उसमें क्या आती है, आवाज भी आती है। तो वो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा दोस्त, स्लाइडिंग मेश गियर बॉक्स हो जाएगा कि नहीं, बताइए। अब कांस्टेंट मेश गियर बॉक्स और सिंक्रोमेश गियर बॉक्स में क्या होता है कि कांस्टेंट मेश गियर बॉक्स में सभी गियर आपस में फिट रहते हैं, सभी गियर आपस में फिट हैं, हमको गियर को खिसकाना नहीं पड़ता। इसी शाफ्ट पर लगा होता है डॉग क्लच, डॉग टीथ। जिस गियर को हमको एंगेज करना होता है उसको हम खिसका करके उसमें लगा देते हैं, है ना। वो गियर ऑटोमेटिक फ्री होता है, घूमता रहता है ऑटोमेटिक, शाफ्ट के साथ नहीं घूमता। जैसे ही हमने एक डॉग क्लच फंसाया वो क्या किया, इंगेज हो जाएगा गियर। तो हमको गियर को इधर उधर नहीं खिसकाना पड़ता। हेलो 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 सनी यादव। और ये आप देखें सिंक्रोमेस गियर बॉक्स, इसमें क्या करता है, स्पीड को सिंक्रोनाइज करके तब गियर को शिफ्ट किया जाता है। यानी जिस स्पीड में दोनों गियर को आपस में स्पीड में बैलेंस करते हैं, बराबर इक्वल स्पीड पर लाने के बाद फिर हम लोग शिफ्ट करते हैं। दिक्कत कोई? सर न्यू बैच एलपी का डीजल में, न्यू बैच ही दोस्त है ना, न्यू बैच ही तो है, उसी को ज्वाइन करिए, पढ़िए, न्यू बैच ही तो है, कोई पुराना नहीं है दोस्त, है ना। ऐसा नहीं कि कोई पुराना कंटेंट, हमने वादा किया था ना कि पुराना कंटेंट नहीं मिलेगा आपको, हमेशा फ्रेश कंटेंट ही आपको मिलेगा। तो इन विच टाइप ऑफ गियर बॉक्स द मेन सॉफ्ट मूव एंड मेटेड कपल ऑन द एक्सिस सॉफ्ट, तो वो क्या हो जाएगा, स्लाइडिंग मेश गियर बॉक्स, क्योंकि हम लोग इसमें स्लाइडिंग करके गियर बॉक्स को फिक्स करते हैं, गियर को क्लियर करते हैं। आगे बढ़े, स्लाइडिंग मेश गियर बॉक्स में निम्न में से किस अवयव का प्रयोग करने में करते हैं। स्लाइडिंग मेश गियर बॉक्स में निम्न में से किस अवयव का प्रयोग गियर बदलने के लिए करते हैं, किन किन चीजों की आवश्यकता होती है दोस्त। सबसे पहले चेंज लीवर की जरूरत पड़ेगी, इसके अलावा सिलेक्टर शाफ्ट की भी जरूरत पड़ेगी और सिलेक्टर फॉर्क की भी जरूरत होती है। ये तीनों अरेंजमेंट जो हैं वो कहीं ना कहीं आपको गियर बदलने में मदद करते हैं, गियर को शिफ्ट करने में हेल्प करते हैं। क्यों? क्योंकि सारे के सारे गियर को ही खिसकाना है। अब यहाँ पे एक गियर लगी हुई है और यहाँ पे एक गियर लगी है, यहाँ पे एक गियर है, यहाँ पे एक गियर है। अभी ये गियर मेश है, अब हम चाह रहे हैं कि ये वाला गियर हो जाए, तो पहले इस गियर को एक बार क्लच दबा के इधर हटाते हैं, इसीलिए बोलते हैं कि डबल डी क्लचिंग करते हैं। एक बार हमने न्यूट्रल किया, क्लच लगाया और इसको खिसका दिया इधर, और फिर दूसरी बार हमने क्लच लगाया और क्लच लगा करके इसको इसके साथ जोड़ दिया। ये काम होता है गियर बॉक्स में, ये काम होता है दोस्त स्लाइडिंग मेश गियर बॉक्स में। क्लियर है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज हो जाएगा, चेंज लीवर, सिलेक्टर शाफ्ट और सिलेक्टर फॉर्क। आगे बढ़िए अगले सवाल पे। बिल्कुल, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार विजय प्रताप सिंह। अगला सवाल क्या कह रहा है कि किस प्रकार के गियर बॉक्स में कॉलर या डॉग का प्रयोग किया जाता है। कॉलर या डॉग का प्रयोग किया जाता है। डॉग मतलब क्या है, डॉग क्लच। अब देखिए जो मैंने आपको गियर बताया था स्लाइडिंग मेश गियर बॉक्स, इसमें क्या होता है कि गियर को ही पूरा खिसका दिया जाता है ना। सर पूरा हीट इंजन का पीडीएफ कहाँ मिलेगा, एप्लीकेशन पर मिल जाएगा दोस्तों। अब देखो जो कांस्टेंट मेश गियर बॉक्स होता है, हमने अभी बताया कि इसमें सभी गियर एक दूसरे पर इंगेज होते हैं, जिसको जहां होना है वो वहां ऑटोमेटिक लगा हुआ है। ये एक शाफ्ट हो गई, ये शाफ्ट हो गई। अब देखो सभी गियर आपस में जुड़े हुए हैं, सभी गियर आपस में जुड़ रहे हैं। इंजन की शाफ्ट जो प्राइमरी शाफ्ट है वो तो घूम रही है, लेकिन आपकी आउटपुट शाफ्ट नहीं घूमती। कब तक नहीं घूमेगी, जब तक यहां पर छोटा सा एक डॉग क्लच लगा होगा, डॉग क्लच लगा होगा, डॉग क्लच लगा होगा। अब ये गियर फ्री होगा, शाफ्ट के साथ फिक्स नहीं होगा, यानी वेल्डिंग करके या किसी भी प्रकार से नट बोल्ट से इसको फिक्स नहीं करेंगे। हमको जिस गियर को इंगेज करना होगा, हम लोग सिलेक्टर से लीवर्स क्या करेंगे, इसके साथ अटैच कर देंगे, इसके साथ क्या कर देंगे, अटैच। अब अटैच हो गया तो फिक्स हो गया, तो इसके साथ घूमने लगेगा। हमको चेंज करना हुआ गियर, इसको हमने दूर किया, यहां पर भी एक डॉग क्लच लगा होता है, इसको इसके साथ फिक्स कर दिया, ये गियर घूमने लगा, तो स्लाइडिंग करने की जरूरत नहीं है। ठीक है सर, जब हम लोग गियर चेंज करते हैं हम लोग, तब क्या काइनेटिक एनर्जी हेल्प करता है हमें, किस बात के लिए, किस बात के लिए सूरज जी? तो इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्त कांस्टेंट मेश गियर बॉक्स, है ना। तो इसमें डॉग का यूज ये गियर को लॉक करने के लिए। ठीक है आगे बढ़िए। अगला कह रहा है कि सिंक्रोमेस गियर बॉक्स में निम्नलिखित में से कौन सा गियर प्रयोग किया जाता है। सिंक्रोमेस, भाई कौन सा गियर प्रयोग करोगे आप बताओ। कितने प्रकार के गियर मैंने आपको बताए थे, मैंने आपको क्या बताया था, एक तो हमने आपको स्पर गियर बताया था। स्पर गियर का मतलब क्या था कि शाफ्ट भी पैरेलल, ठीक है, और इसके अलावा इसके दांते भी क्या होते हैं, एक सीध में पैरेलल, ये स्पर गियर था, और इसी का यूज भी करेंगे। स्पाइरल बेवल गियर का क्या मतलब था कि शाफ्ट तो भी है क्या इंटरसेक्टिंग, और साथ ही साथ इसके टीथ क्या है, एक दूसरे से स्पाइरल हैं। तो ये क्या यूज करोगे, क्या इंटरसेक्टिंग शाफ्ट लगाओगे क्या गियर बॉक्स में, नहीं ना। ठीक है, तो ये भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। एप्लीकेशन पर दोस्त
ईडी की क्लास फ्री है, लेकिन किसी न किसी कोर्स में आप इंक्लूड रहेंगे तब, ट्रेड में। ठीक है, कृष्णा सिंह जी हेलो। तो वॉर्म गियर, वॉर्म एंड वॉर्म व्हील, ये तो नहीं लगेगा। इसका यूज कहाँ किया जाता है? स्पीड रिडक्शन में किया जाता है ना। और रैक एंड पिनियन गियर, रैक एंड पिनियन गियर क्या करता है? लीनियर मोशन को रोटरी मोशन में कन्वर्ट करता है, या रोटरी मोशन को लीनियर मोशन में कन्वर्ट करता है ना। और जो आप वॉर्म गियर देख रहे हैं, वॉर्म व्हील देख रहे हैं, ये रोटरी को ही रोटरी में कन्वर्ट करता है। क्लियर है दोस्त? यहां तक कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्त? इस पर गियर हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग गियर इज यूज्ड इन सिंक्रोनस गियर बॉक्स? ठीक है, आगे बढ़िए। सिंक्रोनाइजर गाड़ी की स्थिर अवस्था में डाले जाने वाला गियर क्या है? अब ये बताओ यार, कितनी बेसिक सी चीज है। बाइक सब लोग चलाते हो, कार सब लोग चलाते हो, कौन से प्रकार का गियर डालते हो जब गाड़ी स्थिर अवस्था में होती है? बताओ। जब कार आप चलाते हो तो सबसे पहले, अब देखो ये नहीं बोला है कि आगे बढ़ना है कि पीछे जाना है। क्वेश्चन आपसे खेलेगा, कैसे खेलेगा? सिंक्रोनाइजर गाड़ी की स्थिर अवस्था में डाले जाने वाला गियर है। देखो, जब गाड़ी स्थिर है, गाड़ी जब क्या है? रुकी हुई है, तो आप दो चीजें कर सकते हो। क्या कर सकते हो? या तो दोस्त आगे जा सकते हो, या तो कहां जा सकते हो? पीछे जा सकते हो। आगे जाओगे तो एक नंबर पर वाहन को उठाओगे, और पीछे जाओगे तो क्या लगाओगे? बैक गियर लगाओगे। क्या आगे जाने के लिए डायरेक्ट बाइक भी स्टार्ट करते हो? बाइक में तो बैक गियर नहीं होता। फर्स्ट दोस्त, सिर्फ पहला नहीं, बैक भी। ध्यान रखना कि गाड़ी रुकी अवस्था में ही आप बैक गियर लगाते हैं। ऐसा नहीं कि गाड़ी चल रही है तब आप बैक गियर एक एक लगा दोगे, नहीं, गियर टूट जाएगा आपका। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा दोस्त? टॉप तो लगाओगे नहीं, बिल्कुल नहीं। रिवर्स व दूसरा, क्या दूसरे नंबर पे उठाओगे? क्या? नहीं। दूसरा व तीसरा, बिल्कुल नहीं। पहला व रिवर्स, बिल्कुल सही। या तो एक नंबर लगा के आगे बढ़ाओगे, या तो रिवर्स लगा करके पीछे जाओगे। सीधी सी बात है यार, है ना। क्योंकि जब रेस्ट कंडीशन में होता है तो टार्क ज्यादा चाहिए होता है वाहन को। तो इसका क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। द गियर्स टू बी पुट इन स्टेशनरी स्टेट एज सिंक्रोनाइजर व्हीकल आर, डी ऑप्शन। चलो, बिल्कुल डी ऑप्शन। रोहित जी बहुत बढ़िया, विजय प्रताप जी बहुत शानदार। अगले सवाल का आंसर बताइए। अगला सवाल क्या कह रहा है कि प्लेनेटरी टाइप गियर बॉक्स के सेंटर वाले गियर को क्या कहते हैं? अब सन एंड प्लैनेट गियर मैंने आपको बताया था गियर बॉक्स, गियर ट्रेन वाले चैप्टर में, जिसमें मैंने क्या बताया कि एक इस प्रकार से सर्कल होती है जिसमें इंटरनल टीथ कटे होते हैं अंदर की तरफ। जनरली आपने देखा होगा कि गियर में बाहर की तरफ दांते होते हैं, लेकिन इसको हम लोग बोलते हैं इंटरनल गियर। ठीक है सर। एक बीच में गियर होता है, ठीक है सर, होता है, उसमें बाहर की तरफ दांते कटे होते हैं। आपने कहा बिल्कुल सर होता है। फिर इन दोनों के बीच में एक और गियर लगा होता है जो इन दोनों को आपस में घुमाने का काम करता है। एक हो सकता है, दो हो सकता है, कितने भी हो सकते हैं, जिसमें एक्सटर्नल टीथ होते हैं। जो बीच वाला गियर होता है उसको हम लोग बोलते हैं सन गियर। क्या बोलते हैं? सन गियर बोलते हैं। जो किनारे वाला गियर होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? रिंग गियर। रिंग गियर, या इसको इंटरनल गियर भी कहते हैं, इंटरनल गियर भी कहते हैं, बिल्कुल सर कहते हैं। और जो ये छोटे छोटे बीच में लगे हुए हैं इनको हम लोग क्या बोलते हैं? इनको हम लोग बोलते हैं प्लेनेटरी गियर। प्लेनेटरी गियर। अब किसके बारे में पूछा है? पूछा है कि प्लेनेटरी टाइप गियर बॉक्स के सेंटर वाले यानी बीच वाले को क्या बोलेंगे? सन गियर, डी ऑप्शन, सन गियर, बिल्कुल शानदार। क्या बोलेंगे दोस्त? सन गियर। व्हाट इज द सेंटर, है ना, गियर ऑफ प्लेनेटरी टाइप गियर बॉक्स? तो सन को ये देख लो। ठीक है, आगे बढ़िए। पूर्ण स्वचालित शक्ति संचालन में प्रायः किस प्रकार का गियर बॉक्स प्रयोग किया जाता है? फुल्ली ऑटोमेटिक। फुल्ली ऑटोमेटिक अगर आपके पास पावर ट्रांसमिशन करना है तो उस कंडीशन में, है ना, ओहो स्पैम, ओके। तो अगर फुल्ली ऑटोमेटिक ये जो गियर बॉक्स है प्लेनेटरी गियर बॉक्स, इसका प्रयोग हम लोग कहां करते हैं? फुल्ली ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन में। फुल्ली ऑटोमेटिक, फुल्ली ऑटोमेटिक में यूज किया जाता है। वही चीज यहां आपसे पूछ लिया है घुमा करके, तो क्या कहेंगे आप दोस्त? आप कहेंगे प्लेनेटरी टाइप गियर बॉक्स, सी ऑप्शन। अब ये क्यों किया जाता है दोस्त? अब ये किया जाता है ना। चलिए आगे बढ़िए अगले सवाल पे। अगला सवाल क्या कह रहा है कि ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन वाली गाड़ियां इंजन को गियर से इसके द्वारा जोड़ती हैं। अब बताओ गियर को किससे जोड़ा जाता है? गियर को किससे जोड़ा जाता है? किसमें? ऑटोमेटिक।
वही ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन। तो ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन में जो हम लोग यूज करते हैं दोस्त, वो प्लैनेटरी गियर यूज करते हैं, प्लैनेटरी गियर। इसके अलावा जो उसमें कपलिंग आप यूज करेंगे, वो आप यूज करेंगे दोस्त कौन सी कपलिंग? फ्लूइड कपलिंग, फ्लूइड कपलिंग, फ्लूइड कपलिंग का यूज करोगे आप। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? डॉग क्लच नहीं, फ्लूइड कपलिंग ठीक है। ड्राई फ्रिक्शन क्लच, वेट फ्रिक्शन क्लच नहीं, फ्लूइड कपलिंग। फ्लूइड कपलिंग का सिद्धांत इमेज के साथ मैंने पढ़ाया है, ऑब्जेक्टिव में भी बताया है, एप्लीकेशन की तो बात छोड़िए, है ना, तो पीछे आपको याद होगा। तो वो कैसे काम करता है एक बार आप देख लेना, रिवाइज करो, दिमाग पे प्रेशर डालो, जोर डालो कि कल क्या पढ़ा, परसों क्या पढ़ा। ऐसा नहीं कि कल पढ़ा जो उसको भूल गए, अब अगला देखते हैं, पीछे भी ध्यान देना है। तो क्या हो जाएगा दोस्त? फ्लूइड कपलिंग हो जाएगा, व्हीकल्स विद ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन कॉन्टैक्ट द इंजन द गियर बाई फ्लूइड कपलिंग। क्लियर है दोस्त? सर मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूं सर, क्या मैं गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन करूं क्या? अब ये तो आपका अपना स्किल है ना, आपका अपना फील्ड है, अगर आपको अपना फील्ड लगता है तो बिल्कुल करिए, आगे बढ़िए। सन व्हील में किस प्रकार के गियर बॉक्स का प्रयोग किया जाता है? सन व्हील में, अब सन व्हील है, अब सन गियर कहाँ यूज करोगे आप लोग? प्लैनेटरी गियर बॉक्स में, अभी हमने पीछे पढ़ा, तो इसमें तो बढ़ना ही नहीं है। प्लैनेटरी ऑप्शन में दिखा, टिक मार दिया, आगे बढ़ गए, बोले ठीक है सर। फिर आगे बढ़ें तो कह रहा है कि ओवर ड्राइव यूनिट किस गियर में इंगेज किया जाता है? ओवर ड्राइव, थोड़ा सा ओवर ड्राइव के बारे में आपको समझना पड़ेगा। देखो ओवर ड्राइव क्या होती है, ओवर ड्राइव क्या होती है, जैसे एक इंट्रोडक्शन में आपको बताना चाहूंगा। सबसे पहले इंजन से पावर सप्लाई स्टार्ट हुई, आपने कहा ठीक है सर। इंजन के बाद कहाँ पहुंची? वो फ्लाईव्हील पर पहुंची। फ्लाईव्हील के बाद हमने क्या जोड़ा? क्लच जोड़ दिया, क्लच जोड़ दिया। क्लच कांटेक्ट करेगा और तोड़ेगा किससे? गियर बॉक्स से, गियर बॉक्स से, है ना। अब गियर बॉक्स के सबसे लास्ट में नट बोल्ट असेंबल करके क्या जोड़ा जाता है? ओवर ड्राइव जोड़ा जाता है। ओवर ड्राइव क्यों जोड़ा जाता है, कोई बताएगा क्या? फिर यहां से फिर आगे क्या होता है? प्रोपेलर शाफ्ट होता है, प्रोपेलर शाफ्ट होता है। फिर आगे क्या दिखती है आपको? डिफरेंशियल दिखती है, डिफरेंशियल, फिर आपको पहिए दिखते हैं। इस प्रकार से कुछ कंडीशन आपको दिखती है। अब देखो ओवर ड्राइव का क्या मतलब है? सर आपको ठंड नहीं लग रही है क्या? नहीं लग रही दोस्त, एकदम वातानुकूलित है। चलिए अब देखिए क्यों लगाते हैं ओवर ड्राइव। ओवर ड्राइव का नाम से क्या हो रहा है कि ओवर ड्राइव, ड्राइव ज्यादा हो रहा है। अगर मान के चलो कि आपने, आपकी कार में 5th नंबर तक गियर है, आपने 5 नंबर लगाया, 5 नंबर की कंडीशन में सबसे टॉप गियर जब लगता है तो जो स्पीड इंजन की होती है ना दोस्त, वही स्पीड क्या होती है आपके, जो फाइनल आपको वेलोसिटी मिलती है, फाइनल आपको आरपीएम मिलती है आपके व्हील की, है ना, वो मिलती है ना। तो आपको कितनी मिलेगी दोस्त? आपको शाफ्ट पर उतनी ही आरपीएम मिलेगी 5th गियर में जितनी स्पीड पर आपका इंजन रोटेट कर रहा है। अब मान के चलिए, है ना, अब मान के चलिए, क्लास कब तक चलेगा? थोड़ी देर और। अब मान के चलिए कि आप ये चाह रहे हैं कि इंजन हमारा 2000 आरपीएम पर घूम रहा है। आपने कहा ठीक है सर। अब हम ये चाह रहे हैं कि हमारी कार जो है वो 2500 आरपीएम पर चले। तो हमारे पास दो कंडीशन आएंगी, एक या तो एक्सीलेटर और बढ़ाएं हम, यानी इंजन की स्पीड को और बढ़ाएं, लेकिन नुकसान क्या होगा? पेट्रोल ज़्यादा लगेगा यार, डीजल ज़्यादा लगेगा, सीएनजी ज़्यादा लगेगी। तो हमने इस 2000 आरपीएम इंजन को शाफ्ट पर अगर हमको 2500 देना है, उस कंडीशन में आप क्या लगाएंगे? ओवर ड्राइव लगाएंगे। और सबसे टॉप गियर में ही ये संभव है। इसका मतलब क्या है कि गियर रेशियो बढ़ा करके देता है हमारा ओवर ड्राइव, ठीक है ना। तो ये क्या करता है? गियर रेशियो बढ़ा करके देता है, और हम इसको कहां लगाते हैं? टॉप गियर में लगाते हैं। टॉप गियर में होता क्या है कि इंजन का आपका आरपीएम और जो व्हीकल आपका चल रहा है वो सेम पर होता है, यानी 1000 पर आपका इंजन का शाफ्ट घूम रहा है तो उतने पे ये भी घूमेगा। हेलो सर, हेलो, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा दोस्त? सी हो जाएगा। क्लियर है? सारा कॉन्सेप्ट क्लियर है? आगे बढ़िए। कह रहा है कि चलते वाहन में एक ही समय में 2 गियर एक साथ लगाने से क्या संभावित दोष उत्पन्न हो सकते हैं? एक ही साथ 2 गियर लगा दिए जाएं तो क्या होगा, बताइए क्या होगा? हाउसिंग या शाफ्ट का टूट जाना, वाहन की गति अचानक से बढ़ जाना। अरे यार, जब 2 गियर कैसे लगाओगे? टूट जाएगा ना सब। ईंधन की अत्यधिक खपत होना, ये सब तो संभव ही नहीं है। जैसे ही आप 2 गियर एक साथ इंगेज कर दोगे तो टूट जाएगा आपका शाफ्ट या हाउसिंग, कुछ भी टूट सकती है, नुकसान हो सकता है ना। तो ब्रेकेज ऑफ हाउसिंग और शाफ्ट, अगर 2 गियर आपने लगाया तो क्या हो सकता है? आपका हाउसिंग
टूट सकता है। ट्रैक्टर मैकेनिक की क्लास कब होगी? बहुत जल्द दोस्त, आगे बढ़िए। अगला सवाल क्या कह रहा है कि प्रोपेलर शाफ्ट किस धातु की बनाई जाती है? प्रोपेलर शाफ्ट, प्रोपेलर शाफ्ट किस धातु की बनाओगे यार, बताओ। प्रोपेलर शाफ्ट के बारे में बताइए, किस धातु की आप प्रोपेलर शाफ्ट बनाएंगे? सर आप नाइट को ही लाइव रहते हैं, लाइव चलाते हैं? दिन में भी रहता है दोस्त, है ना? कृष्णा जी दिन में भी रहता है, हमेशा लाइव रहता है। तो देखो प्रोपेलर शाफ्ट, प्रोपेलर शाफ्ट का एक अन्य नाम ड्राइव शाफ्ट। इसके मटेरियल की हम लोग बात करें तो स्टेनलेस स्टील, स्टेनलेस स्टील या फोर्ज स्टील, फोर्ज स्टील। अब देखिए जो मटेरियल की बात होती है ना, अब ऐसा नहीं कि सिर्फ इन्हीं दो मटेरियल के आपको प्रोपेलर शाफ्ट मिलेगी। जैसे इंजन में आप पिस्टन रिंग की बात करें तो क्या सिर्फ कास्ट आयरन की ही मिलती है क्या? तो उस हिसाब से आपको समझना पड़ेगा, ठीक है? तो देखो प्रोपेलर शाफ्ट किस धातु की बनी होगी दोस्त? तो स्टेनलेस स्टील या फोर्ज स्टील दिया है, यहां पर ऑप्शन क्या दिया हुआ है? स्टील दिया हुआ है, तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा, स्टील सही होगा। सर टाइम 10 बजे। आगे बढ़िए। अगला सवाल क्या कह रहा है? गियर बॉक्स और डिफरेंशियल की दूरी कम ज्यादा की पूर्ति के लिए किस ज्वाइंट का प्रयोग किया जाता है? अब देखो जो गियर बॉक्स होता है, क्या होता है? गियर बॉक्स, गियर बॉक्स से जाता है क्या? एक प्रोपेलर शाफ्ट, कहां तक? डिफरेंशियल पर, डिफरेंशियल तक पहुंचना है, डिफरेंशियल से जुड़ी होती है आपकी एक्सेल और पहिए, इस प्रकार संरचना दिखती है। तो जो आपका प्रोपेलर शाफ्ट होता है उसमें किनारे किनारे क्या लगा होगा? यूनिवर्सल ज्वाइंट होगा। तो पूछता है प्रोपेलर शाफ्ट में कि प्रोपेलर शाफ्ट में कुल ज्वाइंटों की संख्या, एडवांस क्लास है सर, थैंक यू डियर, थैंक यू गोविंद जी। तो क्या होता है दोस्त? 3 प्रकार के ज्वाइंट होते हैं। 2 यूनिवर्सल ज्वाइंट होता है, 2 कौन सा ज्वाइंट होता है? यूनिवर्सल ज्वाइंट, जो कि गियर बॉक्स की तरफ होता है, यानी दोनों एंड पर, दोनों सिरे पर यूनिवर्सल ज्वाइंट होता है ना? यूनिवर्सल ज्वाइंट या हुक ज्वाइंट, कुछ भी आप कह सकते हैं। और बीच में होता है दोस्त कौन सा ज्वाइंट? स्लिप ज्वाइंट। बीच में क्या होता है? स्लिप ज्वाइंट होता है। अब देखो कई बार ऐसा होता है कि जब आपका ये पहिया है ना, जब ब्रेकर आएगा, किसी प्रकार का गड्ढे आ गए, तो उस कंडीशन में प्रोपेलर शाफ्ट आपकी टूट सकती है। ऐसे कंडीशन में इस प्रोपेलर शाफ्ट की साइज घट बढ़ जाती है स्लिप ज्वाइंट की वजह से, ठीक है? तो 3 प्रकार के जोड़, 2 हुक ज्वाइंट और 1 स्लिप ज्वाइंट, 1 स्लिप ज्वाइंट और 2 क्या होता है दोस्त? हुक ज्वाइंट या यूनिवर्सल ज्वाइंट, या यूनिवर्सल ज्वाइंट, 2, है ना? तो ये क्या हो जाएगा दोस्त? स्लिप ज्वाइंट हो जाएगा। वही बात कह रहा है, गियर बॉक्स और डिफरेंशियल की दूरी कम ज्यादा की पूर्ति करने के लिए इसका प्रयोग करेंगे हम लोग स्लिप ज्वाइंट का। कृष्णा सिंह ऑप्शन बी, बिल्कुल, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, शानदार कृष्णा जी, बहुत शानदार। प्लीज यार एक बार इस क्लास को जहां जहां जिस जिस ग्रुप में आप जुड़े हो, जो भी आपका साथी हो यार, वहां तक शेयर कर दो भाई। इतना मजेदार कंटेंट मैं लेकर के आता हूं, टू द पॉइंट, तो ये बनता है ना, कि आप करो। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। आमतौर पर प्रोपेलर शाफ्ट के साथ कितने यूनिवर्सल ज्वाइंट बनाए जाते हैं? 2 ज्वाइंट। कितने यूनिवर्सल ज्वाइंट बनाए जाते हैं दोस्त? 2 ज्वाइंट, है ना? इस प्रकार से आपको देखने को मिलता है, इस प्रकार से, है ना? यूनिवर्सल ज्वाइंट आपको दिखाना पड़ेगा क्या? यूनिवर्सल ज्वाइंट, देखिए यूनिवर्सल ज्वाइंट, देखिए यूनिवर्सल ज्वाइंट कितने होंगे? 2। ये यूनिवर्सल ज्वाइंट देख रहे हैं ना, इस प्रकार से यूनिवर्सल ज्वाइंट, यूनिवर्सल ज्वाइंट जो होता है वो हमको ये आज़ादी देता है कि थोड़े बहुत एंगल पर भी हम लोग पावर का ट्रांसमिशन कर लें। क्योंकि आप देखोगे कहीं ना कहीं इस इमेज को, अगर आप ध्यान से देखोगे, अगर इस इमेज को आप लोग ध्यान से देखोगे, है ना, चलिए इस इमेज को आप लोग ध्यान से देखोगे तो देखो यहां से एक थोड़ा सा एंगल बन रहा है, तो इसका एंगल भी कई बार पूछा जाता है, 30 डिग्री, कितना? 30 से 45। अब देखिए ना, ये देखिए यहां ये चली गई, यहां से ये शाफ्ट यहां चली गई, तो 30 से लेकर के 45 डिग्री, ठीक है? अब देखो इसमें आप ध्यान से देखोगे तो एक इस प्रकार से यू प्रकार से एक ज्वाइंट बना होता है, और एक ऐसे यू ज्वाइंट बना होता है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं दोस्त? इसको बोलते हैं हम लोग स्पाइडर। क्या बोलते हैं? स्पाइडर।
स्पाइडर बोलते हैं, है ना। इसके अलावा बीच में क्या लगा होता है, बीच में एक लगा होता है एक रॉड, है ना, और ये योक होती है जो मुंह जैसे बनी हुई है, योक, है ना। तो योक की संख्या 2, स्पाइडर की संख्या भी 2 होगी, है ना, क्योंकि 2 यूनिवर्सल ज्वाइंट इस प्रकार से आकर के कनेक्ट होते हैं। क्लियर है? बड़ा कीजिए, बिल्कुल ये लीजिए। अब देखो यहां पर, देखो फिर से, ये क्या है, एक रॉड है, एक रॉड है। इस रॉड को हम लोग क्या बोलेंगे, स्पाइडर बोलेंगे। इस रॉड को हम लोग क्या बोलेंगे, स्पाइडर बोलेंगे, ठीक है। और ये क्या है, ये एक योक हो गया, ये एक दूसरा योक हो गया। इस प्रकार से ज्वाइंट बनाएंगे। इनके बीच में अगर आप एंगल देखोगे यहां से यहां का, तो 30 से 45 डिग्री का एंगल बनता है। तो कितने प्रकार के, एक तो इस एंड पे लगा होगा, एक तो उस एंड पे लगा होगा, तो 2 प्रकार के आपके यूनिवर्सल ज्वाइंट इसमें लगे होंगे। आगे बढ़िए। चलिए, बिल्कुल बेसिक से पढ़ाएंगे डियर, निश्चिंत रहिए। प्रोपेलर शाफ्ट को डिफरेंशियल से जोड़ने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा ज्वाइंट लगाया जाता है। प्रोपेलर शाफ्ट को अभी मैंने बताया ना, प्रोपेलर शाफ्ट है, उसको डिफरेंशियल से जोड़ने के लिए यहाँ पर क्या लगा होता है, यूनिवर्सल ज्वाइंट लगा होता है। और इधर गियर बॉक्स की मेन शाफ्ट से जोड़ने के लिए भी यहाँ पर क्या लगा होता है दोस्त, यूनिवर्सल ज्वाइंट लगा होता है। और इधर डिफरेंशियल से भी जोड़ने के लिए ही क्या लगाते हैं हम लोग, यूनिवर्सल ज्वाइंट लगाते हैं। हलवा क्वेश्चन है यार, हलवा क्वेश्चन है कि नहीं। यूनिवर्सल ज्वाइंट बिल्कुल सही आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा यूनिवर्सल ज्वाइंट का प्रकार है। यूनिवर्सल ज्वाइंट के अलग अलग प्रकार होते हैं दोस्त, अलग अलग टाइप होते हैं यूनिवर्सल ज्वाइंट के। हम लोग कई बार उसको बनावट के आधार पर बांटते हैं, कई बार उसको स्पीड के आधार पर बांटते हैं। अगर स्पीड के आधार पर अगर आप यूनिवर्सल ज्वाइंट को बांटोगे तो वो होगा आपका वेरिएबल वेलोसिटी और होगा एक आपका कांस्टेंट वेलोसिटी। जो कांस्टेंट वेलोसिटी होता है, जो आपकी कार आती है थार, है ना, थार में क्या होता है, 4x4 होता है, जिसको हम लोग 4WD भी आप गाड़ी में देखते हैं, है ना। इसका मतलब क्या होता है कि चारों पहियों पर इसके पावर होती है और हमारे पास ऑप्शन होता है, एक ट्रांसफर केस होता है इसमें, है ना। हमारे पास क्या होता है, एक ऑप्शन होता है कि हम लोग जब चाहें तो 2 व्हील को ड्राइव करें और जब चाहें तो चारों को काम में ला सकते हैं, ठीक है ना। तो क्या होता है दोस्त, क्रॉस ज्वाइंट भी होता है, रबर ज्वाइंट भी होता है और लेरअप ज्वाइंट भी होता है, ठीक है ना। ये सारे प्रकार हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, वेरी गुड। इसका क्या हो जाएगा दोस्त, करेक्ट आंसर सभी हो जाएगा। अब देखो, जो क्रॉस ज्वाइंट इसमें दिया हुआ है ना, क्रॉस टाइप यूनिवर्सल ज्वाइंट दिया हुआ है, इसके कई बार एंगल के बारे में आपसे पूछा गया है। तो इसका एंगल 45, मैंने लिखाया था ना कि 30 से 45, तो यही है 45, इसी को कई बार आयोग ने माना है आंसर की। आगे बढ़िए। क्रॉस टाइप यूनिवर्सल ज्वाइंट में ये देखो सवाल आ गया 45 डिग्री, है ना, इसलिए मैंने डाला भी है सवाल। आगे बढ़िए। ट्रांसमिशन सिस्टम में डैश डैश के बाद प्रोपेलर शाफ्ट लगी होती है। प्रोपेलर शाफ्ट किसके बाद लगी होगी दोस्त, गियर बॉक्स के बाद लगी होगी ना। बिल्कुल कहोगे सर, गियर बॉक्स के बाद क्या लगी होगी, प्रोपेलर शाफ्ट, PS यानी प्रोपेलर शाफ्ट। और यहाँ पे क्या होगा आपका, डिफरेंशियल होगा, फिर यहाँ से जुड़े होंगे आपके एक्सल। क्लियर है ना। तो इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। कह रहा है द प्रोपेलर शाफ्ट इज फिटेड आफ्टर इन ट्रांसमिशन सिस्टम, तो वो क्या हो जाएगा दोस्त, गियर बॉक्स के बाद। फिर आगे बढ़िए, कह रहा है प्रोपेलर शाफ्ट के आवाज का कारण क्या होता है, स्लिप ज्वाइंट या स्प्लाइन का घिस जाना। सही बात कह रहा है। यूनिवर्सल ज्वाइंट के बियरिंग का घिस जाना, योक फ्लेंज का लूज हो जाना। इसका मतलब सारे आंसर सही हैं। इसमें से कोई भी एक समस्या क्रिएट होगी तो क्या होगा दोस्त, प्रोपेलर शाफ्ट आपका क्या करेगा, आवाज करेगा। क्वेश्चन हो गए आपके खत्म। तो गियर बॉक्स और प्रोपेलर शाफ्ट से संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट प्रश्न थे उनके बारे में हमने सारे सॉल्यूशन देखे। उम्मीद करता हूं कि चीजें आपको समझ में आई होंगी, हमने जो भी समझाने की कोशिश की है। ठीक है दोस्त, तो एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लीजिए कंप्लीट थ्योरी के लिए। RRB LP में दोस्त अगर ट्रेड में किसी भी प्रकार की दिक्कत है आपके किसी भी दोस्त को, तो एक बार बोलिए कि एक बार चेकआउट करे, है ना, एप्लीकेशन को। और किसी प्रकार की कोई समस्या है, कुछ प्रॉब्लम है, तो दिए गए हेल्पलाइन नंबर पर आप सुबह 10 बजे से लेकर के शाम 6 बजे तक कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आप ऐप डाउनलोड करके हमारे कोर्सेज को इनरोल कर सकते हैं। ऐप डाउनलोड करने के बाद आपको यहाँ पर ALP CBT2 नाम से एक फोल्डर दिखेगा, ALP CBT2, वहाँ पर हमारे कोर्सेज आपको दिखेंगे, ट्रेड एग्जाम इस टाइप से जो भी आपके कोर्सेज हैं वो आपको दिख जाएंगे, है ना। वहाँ से आप क्या कर सकते हैं, अपने इस कोर्स को। थैंक यू सर, सुपर, थैंक यू डियर। ठीक है, तो ये आप जा करके यहाँ से इनरोल कर सकते हैं। बाकी इस चैनल को प्यार और सपोर्ट दें, सहयोग दें,
अपने साथियों तक क्लासेस को साझा करें। जिस भी ग्रुप में आप जुड़े हैं, ये आपका कर्तव्य है कि यहाँ पर जो भी सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, यहाँ पे पढ़ रहे हैं, उस सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा साथियों तक पहुँचाएं। मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। गुड नाइट।